नमस्कार, युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगातार युवाओं के रोजगार के सवाल पर युवा मंच टीम मजबूती से काम कर रही और लड़ रही है। हालांकि अलग अलग गुट भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। ऐसे में हम सभी को ज़रूरत है एकजुटता लाने की। हम सभी को ज़रूरत है महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और सरकार की तानाशाही के खिलाफ एक बुलंद आवाज़। जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि किसानों की एकता ने पूरे देश को एक बहुत बड़ा इतिहास लिख दिया है कि सरकार सड़कों पर कील ठोक दी थी, आपको पता होगा, कटीले तार लगा दी थी, लेकिन 700 से अधिक किसान शहीद हो गए, लेकिन किसान पीछे नहीं हटे। जिसका परिणाम ये निकला कि सरकार द्वारा जो काले कानून, जो कृषि कानून थोपे जा रहे थे जबरदस्ती किसानों पर, आज उससे जो है किसानों को मुक्ति मिल गई। तो अगर हम आप चाहें तो प्रदेश में, मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि 2.5 लाख से अधिक, आपको बता दें 2.5 करोड़ से अधिक ऐसे लोग हैं जो जीविकोपार्जन के लिए काम कर रहे हैं, जिनका सिर्फ, जैसे आंगनबाड़ी को कितना मिलता है, अगर आपके अगल बगल है तो आप पता करिए। सहायिका को कितना मिलता है, आप अगल बगल है तो पता करिए। तो इस तरीके से लगभग 2.5 करोड़ सेक्टरों में 2.5 करोड़ लोग तमाम सेक्टरों में संविदा पर काम कर रहे हैं, प्राइवेट में काम कर रहे हैं, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण संभव ही नहीं है। तो हम लोगों की ये मुहिम चल रही है, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम है। अभी आपने देखा होगा समाचार पत्रों के माध्यम से कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो मिल रहा है, अब सोचिए कि 1,90,000 रुपये जिसका वेतन हो और न्यू पेंशन स्कीम के तहत उसको 13,000 रुपये अगर महीने मिले, तो आखिर उसका जीवन कैसे चलेगा। तो ऐसे में ओल्ड पेंशन स्कीम अगर मंत्री, विधायक, सांसदों को मिलता है तो जो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार को लागू कर देना चाहिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार खुद इस बात को जानती है लेकिन मानती नहीं है, स्वीकार नहीं करती। क्योंकि सरकार का मामला, सरकार यही सोचती है कि आप सड़ते रहो, मरते रहो, जूझते रहो, झेलते रहो, सरकार बस कुर्सी पर बैठी रहे, उसके जय घोष के नारे लगते रहें, इंकलाब जिंदाबाद चलता रहे। इसी तरीके से देश चल रहा है। आज रोजगार के सवाल पर आप सबने देखा होगा, बिहार की मैं बात करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि हम 18 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। 2 साल होने को हुए, नौकरी नहीं मिली, 1.5 साल मान के चलिए, नहीं मिली। नीतीश और जदयू के लोग मिल करके फिर से अपनी सरकार बना लिए, अर्थात तेजस्वी यादव से मिल करके सरकार बनाए। अब क्या है कि लगातार वहाँ पर आंदोलन छात्र कर रहे हैं, लगातार जो है प्रदर्शन चल रहा है। कल भी आपको बता दें कि कल भी लाठी चली। तो ऐसे में क्या है कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, रोजगार के सवाल को कोई हल नहीं कर पा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो बड़े बड़े कारपोरेट हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वे सब इनको हाईजैक कर लिए। जैसे आप अडानी अंबानी को देख लीजिए। अब जैसे जियो का डाटा आप लोग जानते होंगे, जियो के डाटे से मुझे हंसी आती है कि एक तरफ पूरे देश में कहा जा रहा है कि हम 5G लॉन्च करेंगे, और जो 4G का डाटा है वह साला कछुए से भी नीचे चल रहा है। इससे बढ़िया तो 2G चल रहा था। तो आज जो है सिर्फ और सिर्फ उसी को, जैसे मुझे पता है कि जब हम आप छोटे थे तो जो घड़ी साबुन की बट्टी आती थी 3 रुपए की आती थी, 2 रुपए की आती थी, उसका वजन आपको बता दें कि कितना था, 100 ग्राम था। आज जो वही 2 रुपए की घड़ी साबुन की बट्टी आ रही है, उसका वजन 50 ग्राम। तो हमें आपको समझना है, प्रदेश में मौलिक रूप से पद बहुत हैं, लेकिन समस्या इस बात की है कि हम आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर सरकारें ऐसा क्यों नहीं कर रही हैं। अब देखिए, स्पष्ट है कि सरकार को चाहिए चुनाव लड़ने के लिए पैसा, सरकार को चाहिए लग्जरी गाड़ियों में घूमने के लिए पैसा। तो अगर सरकार के पास ऐसी व्यवस्था है तो निश्चित तौर पर मैं आप सभी को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि सरकारें सिर्फ और सिर्फ
आपके आवाज़ उठाने पर, आपके संघर्ष करने पर, आपके सवाल करने पर ही कुछ सोच सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप भूल जाए कि सरकार कुछ करेगी भी। मुझे तो नहीं लगता कि सरकारें कुछ करेंगी। बयान आप देख ही रहे हैं कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, अग्निवीर बना देंगे, शिक्षक वीर बना देंगे, बैंक वीर बना देंगे, तमाम वीर आपको बना सकते हैं। अरे तो भैया सांसद विधायक मंत्री वीर क्यों नहीं बना रहे हैं? तो सांसद विधायक मंत्री वीर भी होना चाहिए। लेकिन हम आप निजी मामले पर ही सक्रिय होते हैं और हमको लगता है कि अपना काम बन जाए तो फिर तो अच्छा है। तो हमें आपको समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए कुछ विचार अच्छे से रखना होगा। आइए हम बात करते हैं तमाम भर्तियों के मामले पर। जैसे जूनियर 50% के जो साथी हैं ग्रुप में सक्रिय हो जाइए। आज हम आप लोगों से वार्ता करेंगे, अर्जेंसी हम डलवा चुके हैं और इसकी हम लोगों को सुनवाई करवा करके हर हाल में आपका रिजल्ट निकलवाना है। कल मैं पीएनपी पर गया था, आप लोगों को मैंने शाम को बताया भी था। पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने साफ शब्दों में कहा कि न्यायालय से आदेश लाइए तभी हम रिजल्ट देंगे, वरना रिजल्ट हम नहीं देंगे। अब सवाल यह है कि हमें आपको न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से रखना है। हालांकि पक्ष मजबूती से रखा गया था तभी आप लोग शामिल हुए थे, तो अब उसको मजबूती से इस बात को रखना है कि भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने जा रही है और यथाशीघ्र तो उसमें आप लोगों को कुछ सहयोग भी करना होगा। सबको सूचना चाहिए। हाँ, जो साथी अनक्वालिफाइड है उनसे तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जो क्वालिफाइड है उनसे मैं यही चाहूँगा कि आप लोग सहयोग के लिए आगे आइए, तभी कुछ संभव हो पाएगा। आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो अकेला आदमी कितना लड़ेगा? अब 8-8, 10-10 बार अर्जेंसी लगी, एक बार में कम से कम 35 से 4,000 रुपये खर्च होता है, 3500 से 4,000। अब बताइए हम लोग कहाँ से अरेंज करेंगे? हर चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं कि हम कुबेर के घर से हैं लड़ते रहेंगे समाज की लड़ाई। तो आपको आर्थिक सहयोग भी करना होगा और लड़ाई लड़ने के लिए हर स्तर पर युवा मंच टीम के साथ जुड़ना होगा। जूनियर टेट के भी मामले हैं, प्राइमरी टेट के मामले हैं, उसको भी हम लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये बंच केस का मामला है। LTGIC को आप तो अच्छे से देख रहे होंगे कितनी मजबूती से लड़ाई लड़ी जा रही है। तारीख फिर आ गई है 6 अगस्त हो, 6 सितंबर को हो सकता है आपकी सुनवाई हो जाए। तो आप उसमें हम लोग लगे हुए हैं कि 6 सितंबर को सुनवाई हो जाएगी तो हमारा आपका एक फ़ायदा हो जाएगा कि योग्यता अर्हता विवाद फाइनल हो जाएगा। तो इस सब चीज़ों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अभी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी हम कल गए थे और तमाम अधिकारियों से वार्ता हुई, प्रधानाचार्य के रिजल्ट को लेकर के, परीक्षा तिथि को लेकर के। तभी ये सब चीज़ें भविष्य के आधार में हैं। आप तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। इस बार अपने माता पिता के सपने को आप सजाएं और उनके उम्मीदों पर खरे उतरें। तो वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। और सबसे बड़ी बात, आप लोग शेयर कम करते हैं। उसका कारण यह है कि आप सोचते हैं मैं तो जान गया, अब सारी दुनिया जान गई। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करिए, क्योंकि अभी तो ठीक है TGT PGT की परीक्षा हो जाएगी, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के हमें आपको मैदाने जंग करना होगा। अगर आप चाहते हैं तो B.Ed बनाम BTC का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, एक लंबी तारीख मिल गई है 6 सप्ताह की, तो उसमें काफ़ी समय लगेगा। अक्टूबर में उसकी सुनवाई होगी। तो कम से कम हमें आप एक मेंटालिटी बना लें, हम आप तब से एकजुट हो जाएं। हमें आपको एकजुट होने का अवसर मिला है, तो हम चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए। जो साथी चैनल से नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर करेंगे, तभी साथी जुड़ पाएंगे। तो धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथ अनिल सिंह। अब क्रांति लानी होगी, आपको भगत सिंह बनना होगा। केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना देखने से आपका जीवन सफल नहीं है। तो धन्यवाद, नमस्कार।